अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तो मेरा नाम रिहान रज़ा है और आप देख रहे हैं रेख्ता हिस्टोरी चैनल। दोस्तों, करीब 1400 साल पहले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी वो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। कहा गया था कि दज्जाल के लिए एक सफ़ेद महल बनाया जाएगा जहां वो ठहरेगा। आज वही महल तामीर हो चुका है जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस महल के सारे रास्ते आम लोगों के लिए क्यों बंद कर दिए गए हैं? ये अंदर से कैसा दिखता है और आखिर ये किस इस्लामी मुल्क में बना है, ये जानकर आप हैरानी हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस रहस्यमय महल के बारे में चौंकाने वाली बातें बताएंगे। दज्जाल यहाँ क्यों ठहरेगा? क्या उसके आने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या उसका आने का वक्त अब बहुत करीब है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम सब मुसलमान जानते हैं कि क़यामत से पहले का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कई निशानियां बताई थी जो आज हमें पूरी होती नजर आ रही है। कहीं दज्जाल के लिए महल बनाए जा रहे हैं तो कहीं साल की खुराक जमा की जा रही है। यहूदी और नासारा यानी यहूदी और ईसाई इस काम में सबसे आगे हैं, लेकिन अफसोस की अब मुस्लिम हुकूमत भी उनकी नकल करने लगी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में दज्जाल के सफ़ेद महल का भी जिक्र मिलता है और अफसोस की बात है कि आज एक इस्लामी मुल्क में वही महल बना दिया गया है कि हदीस शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां दज्जाल ना जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। तो इस दोनों शहरों के हर दरवाजे में फरिश्ते पहरा देंगे। फिर मदीना के लोग 3 बार भयंकर जलजला महसूस करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला वहां से सब काफिरों और मुनाफिकों को निकाल देगा, क्योंकि दज्जाल इन दोनों मुकद्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए दज्जाल मदीना के पास मौजूद जबले हाबसा नाम के पहाड़ पर ठहरेगा। एक और हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया, लोग निजात के दीन के बारे में पूछते हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, दीन कौन सा होगा? तो आपने फरमाया, जब आखिरी वक्त का बड़ा मुनाफिक यानी दज्जाल जबले हाबसा की चोटी पर चढ़ेगा और अपने साथियों से मदीना की तरफ इशारा करके कहेगा, क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? यही अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा तो वहाँ सिर्फ इसलिए रुकेगा ताकि एक तलवार के लिए फरिश्ते को वहाँ छोड़ सकेगा। इसके बाद वो अफजल नाम की बंजर ज़मीन पर डेरा लगाएगा। इसी समय मदीना में 3 बार ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा और फिर कोई भी मुनाफिक या का फासिक गुनहगार मर्द औरत वहाँ नहीं रह पाएंगे। सब दज्जाल के साथ निकल खड़े होंगे। यही दीन यौम निजात यानी बचाव का दीन होगा। हदीसों की रोशनी में साफ होता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वह मदीना के पास मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर क़याम करेगा जिसे हबल हवास कहा जाता है। आज भी यह पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। हैरत की बात यह है कि इसी पहाड़ पर सऊदी हुकूमत ने एक सफ़ेद महल बनवाया है जिसे हम किंगडम पैलेस कहा जाता है। कहा जाता है कि यह महल दज्जाल के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जब वह मदीना पर हमला करने आएगा तो यही ठहरेगा। जब इस महल की तामीर शुरू हुई थी तो कई मजहबी रहनुमा बड़े अफसर इसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने मांग की थी कि ये तो इसे महल की तामीर रोक दी जाए या फिर इसे किसी और जगह बनाया जाए, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई और यह महल बनकर तैयार हो गया। अजीब बात यह है कि इसकी ताबीर की कोई तारीख या पूरी जानकारी कभी सामने नहीं आई। आमतौर पर सऊदी अरबों में किसी भी बड़ी इमारत की तामीर से पहले उसका नक्शा और डिटेल्स शेयर की जाती है, लेकिन इस महल के बारे में कुछ ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये महल बनने के बाद से ही वीरान पड़ा है। सिर्फ एक ही रास्ता इसकी तरफ हो जाता है जो बंद है। कोई भी आम आदमी इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीपैड भी है और अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो ये त्रिकोणीय शक्ल का है। इससे अजीब व गरीब दज्जाली निशान नजर आते हैं। ये रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन दिखाई देता है और इसमें हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। अब सवाल यह है कि जब इसमें कोई आबाद नहीं रहता, कोई वज़ीर या हुकूमत का बड़ा आदमी या नहीं रहता, कोई मीटिंग या तकरीब या नहीं होती, तो फिर इसे क्यों बनवाया गया? यही वजह है कि ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई उलमा कहते हैं कि यह वही महल है जिसका जिक्र हदीस में किया गया है और जिसे दज्जाल ठहरेगा। उनका मानना है कि यह महल सऊदी हुकूमत और यहूदी की मिली भगत से बनाया गया है। ये रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत को इस महल के बदले 1000 अरब डॉलर मिले।
इन्हीं डॉलर के चमक दमक में यह महल जबल हबसा की चोटी पर बनाया गया है। हदीसों में क़यामत की बहुत सी निशानियां बताई गई है, जिनमें से ज़्यादातर पूरी हो चुकी है, और इस सफ़ेद महल का बनना भी इन्हीं निशानियों में से एक है। दोस्तों, दज्जाल के आने से पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दज्जाल की अहमद से 3 साल पहले दुनिया बड़ी मुश्किलों से गुजरेगी। दीन पर चलने वाले बहुत कम रह जाएंगे और जहालत का बोलबाला होगा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग होगी। उसका ज़हूर मशरिक़ की तरफ से होगा और बहुत तेज़ी से दुनिया में घूमेगा। हर जगह तबाही मचेगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। हदीसों में दज्जाल को गेहुआ रंग, मजबूत और ताकतवर नौजवान बताया गया है। इसका सीना चौड़ा होगा, बाल घुंघरने वाले होंगे, उसकी पेशानी पर कुछ शब्द साफ लिखे होंगे। वह एक आंख से अंधा होगा। शुरू में वो पैगंबरी का दावा करेगा, फिर खुदा होने का दावा करेगा। वो अल्लाह की इजाज़त से मुर्दों को जिंदा करके लोगों से कहेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो दज्जाल को बाबे लतू नामक जगह पर कत्ल कर देंगे। इसी तरह इस बड़े फितने का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, सऊदी हुकूमत पिछले कुछ सालों से बड़े कानूनों को हटाकर यहूद और नसारा का राह अपनाई जा रही है और सऊदी अरब को लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही है। जबल हाबसा पर बना ये सफ़ेद महल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। अल्लाह से दुआ है कि ये उम्मत मुसलमान पर रहमत करे, हमें इस्लाम को सच्चाई से समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया में सबसे बड़े धर्म यानी हमारे प्यारे इस्लाम में इसको एक क़यामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया ख़त्म होगी, यानी जब क़यामत आएगी, तो इससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होगी, उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर याजूज माजूज जो है निकलेंगे कहाँ से? अब निकलेंगे कैसे? निकलेंगे और निकल कर करेंगे क्या? और साथ ही साथ सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर याजूज माजूज कौन है? ये कहाँ से हैं? इनका इतिहास क्या है? आखिर इनकी इंसानों में और ख़ासकर मुसलमानों से क्या दुश्मनी है? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ याजूज माजूज की जो दीवार है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दीवार न सिर्फ हद से ज़्यादा मशहूर, बल्कि जिस दीवार के बारे में ये भी जाना जाता है कि दरअसल याजूज माजूज पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले हज़ारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद है। हम बताएंगे क्या राज है उस दीवार का, वो दीवार कौन से है देश में मौजूद है, और क्या हुआ था कि जब हमारे दुनिया की एक्सपर्ट उस दीवार को ढूंढकर उस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आखिर उन लोगों ने वहां पहुंचकर ऐसा क्या देखा था कि जिसे देखकर वो लोग हैरान हो गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लोगों की। दरअसल याजूज माजूज के इतिहास को पढ़ने या समझने से पहले हमको हज़रत जुल्करनैन के इतिहास को समझना होगा। अब सवाल ये है कि हज़रत जुल्करनैन कौन थे? तो दोस्तों, जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी होने का ऐलान किया था, तो उस वक्त कुछ बड़े यहूदी आलिम उनके पास आए और 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि आप सच में अल्लाह के नबी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ नबी ही जान सकता है। इन सवालों में से एक सवाल हज़रत जुल्करनैन के बारे में था। उन्होंने पूछा कि वह इंसान कौन था जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफ़र किया। इसके बाद कुरान में जो है हज़रत जुल्करनैन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और बताया गया कि उन्होंने दुनिया के 3 अलग-अलग कोनों का सफ़र किया था। दरअसल दोस्तों, जुल्करनैन हमारी दुनिया के एक ऐसी बादशाह थे जो लगभग 2500 साल से पहले पैदा हुए थे, यानी करीब 580 ईसा पूर्व के हिसाब से। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 5 से 600 साल पहले गुजरे थे। जहाँ तक कि उनकी सल्तनत का सवाल था, उनकी सल्तनत आज के ज़माने में पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। ये हिसाब से बीच में जितने भी देश हैं, जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब उनकी सल्तनत में आते हैं। यही वजह है कि हज़रत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों में की जाती है जिनका राज पूरी दुनिया पर था। यूनानी लोग जहाँ उन्हें साइरस द ग्रेट के नाम से जानते थे, वही ईरानी लोग उन्हें कोरस कबीर के नाम से जानते थे। जहाँ
तक जुल्करनैन के शब्द का सवाल है तो जुल्करनैन का मतलब होता है दो सींगों वाला, और ये नाम उनके उन दो सींगों की तरफ इशारा करता है जो असल में उनका आज में होते हैं। इसके अलावा हजारों साल बाद जब दुनिया में मेहनत करके उनका मकबरा ढूंढ लिया तो वहाँ एक ऐसा स्टेचू मिला जिसके ताज पर न सिर्फ दो सींग थे बल्कि उस पर दुनिया के 3 कोने बने हुए थे। तो ये 3 कोने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत जुल्करनैन ने दुनिया के तीनों कोनों तक का सफ़र किया था। लेकिन दोस्तों, आपसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि ठीक, ये सब समझ आ गया, लेकिन जब उनके बारे में कोई नहीं जानता था तो उन कुछ बड़े यहूदी आलिमों ने उनके बारे में कैसे पता था? तो उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज़रत जुल्करनैन के बारे में सवाल किया था। तो उनके बारे में हम आपको बता दें कि असल में हज़रत जुल्करनैन का यहूदी के इतिहास से गहरा रिश्ता है। 686 ईसा पूर्व में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले, बाबुल नाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी। कह सकते हैं कि उस वक्त की सुपर पावर थी कि उसका बादशाह बख्त नसर बहुत ही जालिम इंसान था। उसने यरूशलेम शहर में हमला किया और वहां जमकर लूटमार की। हजारों यहूदी को मार डाला और जो बचे थे उन्हें कैद करके बाबुल ले गया। उसके अलावा उसने यरूशलेम में मौजूद यहूदी के जो फर्स्ट टेम्पल, जिसे हैकले सुलेमानी कहा जाता था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। धीरे धीरे वो बीतता गया और दुनिया में बदलाव आते रहे। अगले 50 साल में हज़रत जुल्करनैन एक नई ताकत बनकर उभरे। उन्होंने 539 ईस्वी पूर्व में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 तक पहले बाबुल पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हज़रत जुल्करनैन बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। जहाँ भी जाते लोग उनकी सीरत देखकर उन पर पैदा हो जाते, उनकी फ़ौज में शामिल हो जाते। जब उन्होंने बाबुल को फ़तेह किया तो बाबुल के लोग भी उनके साथ हो गए। वहाँ जो अ, यहूदी मौजूद थे जिन्हें कुछ सवाल पहले यरूशलेम में गुलाम बनाकर बाबुल लाया गया था, हज़रत जुल्करनैन ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने उनके सारे हक वापस दिए और उनके शहर को दोबारा बसाने में मदद की। पूरी तरह से उजड़ चुका था, उन्होंने बाबुल में यरूशलेम पहुंचाया और उनके हैकल सुलेमानी को फिर से बनवाया, जिसे बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और सारे रीजन में, जिनकी वजह से हज़रत जुल्करनैन को यहूदी कौम से ना होने के बावजूद भी आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी वजह से उस ज़माने के बड़े यहूदी आलिमों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जुल्करनैन के बारे में सवाल भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस ज़माने में हज़रत जुल्करनैन के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ खुदा और कुछ बड़े यहूदी आलिमों को ही इस बारे में जानकारी थी। दोस्तों, अब ये जानना ज़रूरी है कि हज़रत जुल्करनैन के तीनों सफ़र के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसे हुई थी। तो कुरान में बताया गया है कि हज़रत जुल्करनैन एक सफ़र पर निकले और सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने एक कीचड़ वाला जो है चश्मा पाया और एक कौम भी देखी। अल्लाह ने कहा, ये जुल्करनैन, तुम इन्हें सजा दो, ये कोई बेहतर तरीका इख्तियार करो। कुरान के मुताबिक हज़रत जुल्करनैन ने पश्चिम की तरफ एक सफ़र किया और इतनी दूर पहुँच गए कि उन्हें एक पानी का चश्मा मिला और वहाँ उन्होंने सूरज के डूबते हुए देखा। वहाँ उन्होंने कौम से मुलाकात की जिन्होंने याजूज माजूज की शिकायत की। ये याजूज माजूज एक खतरनाक कौम थी जो आपस में, जो आस-पास के इलाकों पर हमले करती थी। यह कबीलों को तबाह कर लेती, लूटमार करती और लोगों को गुलाम बना लेती थी। कुरान में बताया गया है कि याजूज-माजूज ऐसे पहाड़ों पर रहती थी जहां पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। इसलिए लोगों ने हज़रत जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि अगर बहुत सारी दौलत दे दे तो क्या याजूज-माजूज और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बन सकते हैं जिसमें हम उन्हें हमेशा के लिए रोक सके। तो हज़रत जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारा माल दिया है, लेकिन तुम मेरी जिस्मानी तौर पर मदद करो। फिर उन लोगों हज़रत जुल्करनैन की फ़ौज ने मिलकर दीवार बनाना शुरू की। ये दीवार लोहे और तांबे की पिघलाकर बनाई गई थी और इतनी मजबूत थी कि कभी भी टूट नहीं सकती थी। तब से लेकर आज तक याजूज माजूज उस दीवार के पीछे कैद है और तब तक रहेंगे जब तक ये दीवार नहीं टूटेगी। हर दिन याजूज माजूज उस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करते हैं। शाम को जब वापस जाते हैं तो सोचते हैं कि सुबह बाकी कम रहेगी।
लेकिन वह इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। अगले दिन दीवार उसी हालत में होती है जिस हालत में उन्होंने छोड़ा था, यानी मजबूत और सलामत। मगर क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब वो शाम को वापस आते वक्त इंशाअल्लाह कहेंगे, और इसे इंशाअल्लाह की बरकत से जब वो अगले दिन आएंगे तो दीवार उतनी ही खोदी हुई मिलेगी जितनी उन्होंने छोड़ दी थी। तो इसमें दीवार में खुराक हो जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि तमाम दरमियान का पानी पी जाएंगे, यानी सभी नदियों में सुखा देंगे। दोस्तों, अब बात करें कि याजूज माजूज की दीवार आज कहाँ है, तो अलग अलग उलमा की अलग अलग राय है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे उलमा ने हकीक के बाद कहा कि हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार आज के दौर में तुर्की के इलाके दरबन में थी, जो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच मौजूद है। इन लोगों के तहक़ीक़ के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन ने यहाँ सबसे पहले एक किला बनवाया था, और इस किले की दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई थी ताकि याजूज माजूज के हमलों में उन इलाकों को महफूज किया जा सके जिन्होंने उनसे हिफाजत की दरख्वास्त की थी। इतनी ही बात नहीं, बल्कि उन लोगों के मुताबिक वो आज भी किले और दीवारें से निशान मौजूद है। कुरान पाक में है कि याजूज माजूज के बारे में जो मालूमात मिलती है वो इस जगह से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। आगे ये लोग कहते हैं कि वक्त गुजरने के बाद याजूज माजूज की कौम में से बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम खजार था, और उसने यहूदी मजहब कबूल किया और अपनी पूरी कौम को भी यहूदी बना दिया। यानी आज के यहूदी दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से हैं। इसके सबूत ये लोग कहते हैं कि यहूदी मजहब ना आदमी आसानी से कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि यह मजहब नस्ल से जुड़ा हुआ है। इतिहास में यहूदी गहवा रंग रखते हैं, लेकिन आज के यहूदी ज़्यादातर सफ़ेद और तुर्क नस्ल जैसे लगते हैं। इस राय को मजबूत करने के लिए ये लोग ये भी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों की फ़ौज से इस इलाके में याजूज माजूज से लड़ी थी, जिसकी मिसाल के तौर पर आर्मेनिया और अज़रबैजान से सहाबा की कब्रें मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सही और आज की यहूदी याजूज माजूज है, तो फिर वो क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर हमला कैसे करेंगे? स्कॉलर का कहना है कि ये हमला करने का मतलब जंग नहीं बल्कि दुनिया पर काबू पाना। आज मीडिया, सियासत, कारोबार में यहूदी सबसे ताकतवर है, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लिया है। मगर ये भी सच है कि तहकीक को आखिरी हकीकत नहीं माना जा सकता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत कई उलमा ने ये राय दी, लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद इसे नहीं मानती। वजह यह है कि हदीस के मुताबिक याजूज माजूज की आबादी बहुत बड़ी होगी, जबकि यहूदी दुनिया की कुल आबादी का 1% भी नहीं है। इसके अलावा हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर दिन दीवार तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये मान ले कि वो आज़ाद है, तो फिर इस हदीस का मतलब ख़त्म हो जाता है। साथ ही आर्मेनिया और अज़रबैजान की लोकेशन भी कुरान में बताई गई है कि दो पहाड़ों के बीच शर्त पर पूरी नहीं उतरती। अब दूसरी थ्योरी देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने असली दीवार ढूंढ ली है। रिसर्च के मुताबिक ये दीवार आज के रेगिस्तान यानी किर्गिस्तान में मौजूद है, जो पहले सोवियत यूनान के हिस्सा में था। टीम ने 1 साल 4 महीने तक सफ़र किया, कई लोगों की जान भी गई। आखिरकार वो लोग पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बर्फ़ के नीचे एक सीधी इंसान द्वारा बनाई हुई दीवार थी। वहाँ मेंटल डिटेक्टर्स के साबित हुआ कि इस बर्फीले परत के नीचे लोहे और तांबे की बनी एक बड़ी दीवार मौजूद है। लेकिन ये भी सिर्फ एक तहकीक है। असली हकीकत क्या है, ये अभी भी राज नहीं है। बहुत से सवालों के जवाब अब तक बाकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। खुदा हाफिज़।